नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 4, 5, 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। मतलब आप इन डिजिट्स का यूज करके कितने 3 डिजिट के नंबर्स फॉर्म कर सकते हो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स हैं हम उनको लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं वी हैव डिजिट्स 2, 3, 4, 5, 6 और हमें 3 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 डिजिट नंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड। तो देखिए 3 डिजिट का मतलब क्या, एक नंबर यहाँ पर रहेगा, एक नंबर यहाँ पर और एक नंबर यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि रिपीटेशन अलाउड है। मतलब ये जो 5 नंबर्स हमारे पास है इनमें से हम कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। जो 100 प्लेस रहेगा यहाँ पर हम इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं, चाहे 2 ले सकते हैं, चाहे 3 ले सकते हैं, चाहे 4 ले सकते हैं, या फिर 5 ले सकते हैं, या फिर 6 ले सकते हैं। मतलब जो 100 प्लेस का नंबर है इसको हम कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 वे से इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस वाले नंबर को भी हम 5 वे से सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। सपोज करो कि अगर आपने यहाँ पर 2 ले लिया है तो आप यहाँ पे दोबारा से 2 ले सकते हो। ठीक है, तो इसको भी हम 5 वे से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी हम 5 वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 100 प्लेस, ये है 100 प्लेस, ये है टेंस और ये है यूनिट्स। ठीक है, तो 100 प्लेस डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 5 वेज। फिर यहाँ पर लिखिए 10 प्लेस डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 5 वेज। फिर यहाँ पर लिखिए कि यूनिट्स प्लेस डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 5 वेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो देयरफॉर बाय यूजिंग द फंडामेंटल principle of multiplication total number of 3 digit numbers इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5। मतलब यहाँ पर आ जाएगा 125। इट मीन्स हम 3 डिजिट के कितने नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं, 125 नंबर्स को। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्या दिया है, A letter lock has 3 rings and each ring has 5 letters. Determine the maximum number of trials that may be required to open the lock. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। देखिए एक लेटर लॉक है जिसमें कितने रिंग्स है, 3 रिंग्स हैं। ठीक है, ईच रिंग हैज 5 लेटर्स, मतलब हर एक रिंग में ना क्या है, 5 लेटर्स है। समझ में आ रहा है आपको। डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स बताने हैं जो
उस लॉक को खोलने के लिए, ठीक है, रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं कि अ लेटर लॉक हैज़ थ्री रिंग्स एंड ईच रिंग हैज़ 5 लेटर्स। ये हमने कहाँ से लिखा, क्वेश्चन में से ही लिखा, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक क्या है, लेटर लॉक है जिसमें 3 रिंग्स हैं। तो देखिए जैसे ये मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ, ये क्या है, लेटर लॉक है जिसमें ना 3 रिंग्स है, तो 1 2 एंड 3, ठीक है। और हर एक रिंग में ना कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स है, तो 1 2 3 ये इधर हो गया, 2 उधर होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 2 हम रहने देते, 3 उधर हो जाएंगे, फिर 1 2 यहाँ पर 3, फिर 2 उधर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो लेटर लॉक है वो है, इसमें कितने लेटर्स हैं, हर एक में 5 लेटर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट रिंग होगा, जो फर्स्ट रिंग का लेटर होगा, इसको आप कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्या बोला था कि ईच रिंग हैज़ 5 लेटर्स, मतलब ये वाला जो रिंग है ना, इस पे कितने लेटर्स है, 5 लेटर्स है। तो आप इसको कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो, 5 लेटर्स है तो आप इनको 5 वे से सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। ये तो फर्स्ट रिंग का हो गया। अब सेकेंड रिंग का देख लेते हैं। तो सेकेंड रिंग पे भी कितने लेटर्स है, 5 लेटर्स है, तो इसको भी आप 5 वे से सेलेक्ट कर सकते हो। और थर्ड की अगर हम बात करें तो इस पे भी कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स है, इट मीन्स इसको भी आप 5 वेज से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, चलिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ। सो देयरफॉर बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ multiplication total number of ways इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रिंग को हम 5 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर सेकेंड रिंग के लेटर को हम 5 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, और थर्ड रिंग के लेटर को भी हम 5 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 125 वेज। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स required to open the lock is कितना हो जाएगा, 125। मतलब टोटल कितने ट्रायल्स होंगे उस लॉक को खोलने के लिए, 125। इसमें से ना एक जो ट्रायल होगा वो क्या होगा, राइट होगा, जिसकी हेल्प से वो लॉक जो है वो खुल पाएगा, ठीक है। बाकी 124 क्या होंगे, फॉल्स ट्रायल्स होंगे, और जो 1 ट्रायल होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इन अ टेस्ट दैट हैज 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, मतलब एक टेस्ट में कितने क्वेश्चंस है, 5 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस है। नो स्टूडेंट हैज गॉट ऑल करेक्ट आंसर्स, मतलब किसी भी स्टूडेंट ने ना करेक्ट आंसर नहीं दिया है। एंड नो सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स इज रिपीटेड। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर दिस टू बी पॉसिबल, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर कितने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, 5 है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए जो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन होता है इसका आंसर आप 2 वेज से दे सकते हो, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ईच
questions can be answered in 2 ways. तो यहाँ पर हम लिखेंगे so therefore by using the fundamental principle of multiplication, the total number of possible sequences of आंसर्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए कितने क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन का आंसर हम 2 वेज से दे सकते हैं. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए 2 2 सा 4 4 2 सा 8 8 2 सा 16 16 2 सा 32. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी भी स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है ना. तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि सिंस नो स्टूडेंट हैज रिटेन ऑल द करेक्ट आंसर्स, so therefore total number of sequences of answers given by the students in the क्लास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए. तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा कि टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स गिवन बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास. यहाँ पर हमने पता है क्या फाइंड किया था कि ये जो भी क्वेश्चंस है इनका आंसर जो है ना वो कितने वेज से दिया जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वेज कितना आया था 32 वेज आया था, जिसमें से एक वे ऐसा होगा ना जो क्या होगा करेक्ट होगा. समझ में आया आपको. तो यहाँ पर क्या दिया था कि किसी भी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे 32 माइनस 1 करेंगे. 1 क्यों, क्योंकि एक ऐसा होगा जो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या दिया है कि एक भी स्टूडेंट करेक्ट आंसर नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे 32 माइनस 1. समझ में आया आपको. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 31. और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि ऑल्सो यहाँ पर क्या दिया था कि नो सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स इज रिपीटेड. तो यहाँ पर हम लिखते हैं नो स्टूडेंट हैज गिवन द सेम सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू क्या होगा. देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने होंगे. ठीक है, आपसे यही तो पूछा था ना. देखिए यहाँ पर कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर दिस टू बी पॉसिबल. तो क्या होंगे 31 है ना. तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 31. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया. अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9. तो देखिए इसमें क्या दिया है हाउ मेनी
नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 हैव 4 इन द यूनिट प्लेस। देखिए यहाँ पर आपसे ये नहीं बोल रहा है कि आपको कितने डिजिट के नंबर्स को क्या करना है, फॉर्म करना है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे वो आपको बताना है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो देखिए 100 और 1000 के बीच में नंबर्स का मतलब क्या, 3 डिजिट के नंबर्स होंगे ना, क्योंकि देखिए 100 के बाद क्या आएगा 101, फिर 102, ऐसे करते करते 999 तक जाएगा। तो आप देख सकते हो कितने डिजिट के नंबर्स हैं, 3 डिजिट के नंबर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे द नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 have 3 digits numbers। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट के नंबर्स होंगे तो फिर हमें कितने डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने हैं, 3 डिजिट के फॉर्म करने हैं ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि a 3 digit numbers is to be formed from the digits, कौन कौन से डिजिट्स होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिएगा ये हो गया 100 प्लेस, ये हो गया टेंस और ये हो गया यूनिट्स प्लेस। तो यहाँ पर कंडीशन क्या था कि यूनिट प्लेस का नंबर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 4 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ आप यहाँ पर लिख ही नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर 4 ही आएगा। तो इसको आप कितने वेज से सेलेक्ट कर सकते हो, ओनली 1 वेज से। समझ में आया, आप इसको बस एक ही वेज से सेलेक्ट कर सकते हो। अब जो टेंस प्लेस का डिजिट रहेगा इसको आप कितने वेज से सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ये नहीं दिया है कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि रिपीटेशन अलाउड है। मतलब अगर आपने यहाँ पर 4 लिया है तो यहाँ पर भी आप 4 ले सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब आप इसको 10 वे से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है 100 प्लेस वाले डिजिट की। तो यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, 0 को छोड़ के आप इसमें से कोई भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे 0 लिख दोगे तो फिर ये 3 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा। समझ में आया। तो आप इसको कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो, 9 वे से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि यूनिट्स प्लेस डिजिट कैन बी selected in 1 way। फिर टेंस प्लेस डिजिट कैन बी selected in 10 ways। फिर 100 प्लेस डिजिट can be selected in 9 ways। तो यहाँ पर हम लिखेंगे so therefore by using the fundamental principle of multiplication, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 and
1000 which have 4 in the units place. इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 इंटू 9, तो मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर आ जाएगा 90। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए इसमें क्या दिया है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 हैव द डिजिट 7 एग्जैक्टली वंस। मतलब 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स होंगे जिसमें ना क्या हो, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि डिजिट 7 एग्जैक्टली वंस, मतलब कि जो 7 है ना, ये किसी भी नंबर, आप कोई भी नंबर लिखो उसमें बस एक ही बार आए। समझ में आ रहा है आपको? जैसे 179, तो इसमें जो 7 है वो कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, मतलब 7 ना एक बार आना चाहिए उस नंबर में। समझ में आ गया आपको? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 100 से लेकर के 1000 के बीच में जो भी नंबर्स होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं, 3 डिजिट के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि द नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 have 3 digit numbers। ठीक है, तो हमें कितने डिजिट का नंबर जो है वो फॉर्म करना पड़ेगा, 3 डिजिट का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 3 डिजिट नंबर्स is to be formed from the digits। कौन कौन से डिजिट्स आएंगे यहाँ पर, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ वेयर एग्जैक्टली वन ऑफ द डिजिट इज 7। ठीक है, तो यहाँ पर ना 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ केस नंबर 1। फर्स्ट केस क्या होगा ना, हम क्या कंसिडर करते हैं कि यूनिट्स प्लेस पे 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि द डिजिट 7 इज इन द यूनिट्स प्लेस। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये हो गया 100 प्लेस, ये हो गया टेंस और ये हो गया यूनिट। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 7। ठीक है, तो देखिए ये जो यूनिट प्लेस का डिजिट रहेगा इसको आप कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो, ओनली 1 वे। ठीक है, अब बात आती है टेंस प्लेस की। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड है या फिर नहीं अलाउड है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या लेंगे कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि जब आप अलाउड करके लोगे ना तो जो आपका आंसर है वो रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। समझ में आया? तो देखिए जो हमने तो क्या ले लिया है, 7 को, देखिए इसमें से हमने 7 को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे कितने बचे हुए नंबर्स हैं, देखिए यहाँ पर अभी 9 नंबर्स बचे हुए हैं। तो जो टेंस प्लेस का डिजिट रहेगा इसको आप कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो, 9 वे से। अब ये जो 100 प्लेस का डिजिट है इसको आप कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने 2 नंबर्स ऑलरेडी ले लिए हैं, तो अब बचे हुए 8 नंबर्स में से हम कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं, 8 वे से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे therefore the total number of ways is equal to कितना हो जाएगा, 8 × 9 × 1। तो यहाँ पर 8 9 से क्या होता है,
72। समझ में आ गया आपको? ये तो हो गया केस 1 का। अब यहाँ पर केस 2 देख लेते हैं। तो केस 2 में हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये जो 7 रहेगा ना वो टेंस प्लेस पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं द डिजिट 7 इन द टेंस प्लेस। तो देखिएगा यहाँ पर ये है यूनिट प्लेस, ये है टेंस और ये है 100। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है कि टेंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इट मीन्स इसको हम कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं, ओनली 1 वे से। समझ में आया आपको? इसको हम बस 1 वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो यूनिट प्लेस का डिजिट रहेगा इसको हम कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने 7 तो ले लिया, अब जो बाकी के बचे हुए 9 नंबर्स हैं उनमें से हम किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसको हम 9 वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है 100 की। तो 100 को आप कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो, तो 100 को आप 8 वे से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब देखिए जैसे सपोज करो कि आपने यहाँ पर तो 7 पहले से लिया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा ही है कि टेंस प्लेस पे 7 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 7 फिक्स है। और आपने यूनिट प्लेस पे सपोज करो कि 0 ले लिया, तो आपके पास कितने नंबर्स बचे हुए हैं, आपने 7 ले लिया, 0 ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास कितने वेज है इसको सेलेक्ट करने के, 8 वेज ही है ना। तो इसको हम 1 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम 9 वेज से और इसको हम 8 वेज से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1 इंटू 9, तो यहाँ पर क्या आएगा 72। इतना आपको समझ में आया? अब यहाँ पर हम केस 3 देख लेते हैं। तो केस 3 में क्या होगा ना, हम जो 100 प्लेस रहेगा वहाँ पर हम 7 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं द डिजिट 7 इज इन द 100 प्लेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला 7, तो ये हो गया 100, ये हो गया टेंस और ये हो गया यूनिट। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 7 ही आना चाहिए। इट मीन्स इसको हम 1 वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है टेंस प्लेस की। तो यहाँ पर कितने नंबर्स बचे हुए हैं, आपने 7 तो ले लिया, बाकी 9 नंबर्स बचे हुए हैं, तो उनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब जो टेंस प्लेस का डिजिट रहेगा इसको सेलेक्ट करने के आपके पास कितने वेज हैं, 9 वेज है, और इसको सेलेक्ट करने के भी 9 वेज है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, यहाँ पर मैं लिखती हूँ टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 9 इंटू 9, मतलब 81। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अब यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल। ठीक है, पूरा टोटल। तो पूरा टोटल क्या होगा, ये जो भी हमने वेज निकाले हैं ना इन सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि हेंस द नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 having the digit 7 exactly ones are 72 plus 72 plus 81। सभी को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर आ गया 22, मतलब 225 नंबर्स होंगे 100 और 1000 के बीच में, जिसमें जो 7 डिजिट है वो बस एक ही बार आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया।
अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या दिया है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स विल नॉट एक्सीड 7432 इफ दे आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 4, 7 विदाउट रिपीटेशन। मतलब देखिए आपको यहाँ पे ना 4 डिजिट के नंबर्स बताने हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि विल नॉट एग्जिट 7432, मतलब जो भी वो 4 डिजिट के नंबर्स है ना वो 7432 तक ही होने चाहिए, इससे बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डिजिट्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से डिजिट्स को लेकर के उसे फॉर्म किया जाना चाहिए 2, 3, 4, 7 को। और यहाँ पे क्या है, विदाउट रिपीटेशन, मतलब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 डिजिट का नंबर मतलब क्या। देखिए 1000 ये 4 डिजिट का है, फिर 1001, 1002, ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा, 9909 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, विल नॉट एग्जिट 7432, मतलब 7432 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमें बस यहीं तक के नंबर्स बताने हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स है, पहले हम उनको लिख लेते हैं। वी हैव डिजिट्स 2, 3, 4, 7, ठीक है। और हमें 4 डिजिट के नंबर्स क्या करने हैं, फॉर्म करने। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 डिजिट नंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इट विल नॉट एक्सीड 7432, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये मैं लिख देती हूँ 4 डिजिट। देखिए ये हो जाएगा यूनिट प्लेस, ये हो जाएगा टेंस प्लेस, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1000 प्लेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट रहेगा उसको हम कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दिया था कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो पहला नंबर होगा उसको हम कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये डिजिट दिए गए हैं, या तो हम 2 ले सकते हैं, या फिर 3 ले सकते हैं, या फिर 4 ले सकते हैं, या फिर 7 ले सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से हम कोई भी नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड डिजिट की, तो इसको हम कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विदाउट रिपीटेशन, मतलब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके, तो अगर आपने यहाँ पर कोई भी नंबर समझो सेलेक्ट कर लिया है तो 100 प्लेस का जो नंबर डिजिट रहेगा उसको आप कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें से आपने एक नंबर को सेलेक्ट यहाँ पे कर लिया है, तो आपके पास कितने बचे हैं, 3 बचे हैं, तो आप इसको 3 वे से सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं ये जो थर्ड डिजिट है उसको आप कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए आपने 2 नंबर्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, अभी आपके पास कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे। तो इसको आप 2 वे से सेलेक्ट कर सकते हो और इसको आप कर सकते हो 1 वे से सेलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फर्स्ट डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 4 वेज, फिर सेकेंड डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन कितने वेज, 3 वेज, फिर थर्ड डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 2 वेज, एंड लास्ट लिख देते हैं कि फोर्थ डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 1 वे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, चलिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 3 सा 12, 12 2 सा 24, मतलब हम इसको कितने वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं, 24 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इफ नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 4, 5, 6 विदाउट रिपीटेशन, हाउ मेनी ऑफ देम विल एक्सीड 400। मतलब अगर हम इन डिजिट्स का यूज करके नंबर्स को फॉर्म करें एंड विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ देम विल एक्सीड 400, मतलब ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 400 से ज्यादा होंगे। समझ में आ रहा है आपको? 400 के नीचे के नंबर्स हमें नहीं बताने, 400 से ऊपर के नंबर्स हमें बताने हैं। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इनके हेल्प से हम 5 डिजिट्स के नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं वी हैव डिजिट्स। कौन कौन से डिजिट्स हैं? 2, 3, 4, 5 एंड 6, यही है ना। अब यहाँ पर ना 4 केसेस होंगे। कौन कौन से मैं आपको बताती हूँ। देखिए केस 1 क्या होगा, 3 डिजिट नंबर्स with 4 occurring in 100 place। देखिए ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे जो भी डिजिट्स दिए हुए हैं इनकी हेल्प से हम 5 डिजिट के नंबर्स को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, और इनकी हेल्प से हम 4 डिजिट के नंबर्स को भी फॉर्म कर सकते हैं, इनकी हेल्प से हम 3 डिजिट के नंबर्स को भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 400 से ज़्यादा, तो 400 से ज़्यादा 3 डिजिट के नंबर्स होंगे कि नहीं होंगे, 401, 402, 403, ये सभी कितने डिजिट के नंबर्स होंगे, 3 डिजिट के नंबर्स होंगे। तो पहले हम 3 डिजिट लेंगे, उसके बाद हम 4 डिजिट और उसके बाद हम 5 डिजिट लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमने क्या लिखा है कि 3 डिजिट नंबर्स विथ 4 अकरिंग इन 100 प्लेस, मतलब 100 प्लेस पे क्या 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 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि देखिए 3 डिजिट के नंबर्स हम फॉर्म कर रहे हैं ना, तो 1, 2, 3, तो 100 प्लेस पे हमने क्या लिखा है, 4 लिखा है। इट मीन्स ये जो 100 प्लेस वाला डिजिट रहेगा इसको आप बस 1 वे से ही सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास यही डिजिट अवेलेबल है। अब जो 10th प्लेस का डिजिट रहेगा उसको आप कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप याद रखिएगा विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसमें से आपने सपोज करो क्या ले लिया, 4 ले लिया, हाँ 4 लिया यहाँ पे, तो अभी आपके पास कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब आपके पास 4 वेज है इसको सेलेक्ट करने के। और जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट रहेगा इसको आप कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो, 3 वेज से, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने एक डिजिट ले लिया, यहाँ पर आपने ले लिया, अब आपके पास कितने डिजिट बचे रहेंगे, 3 ही बचेंगे ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 100 प्लेस डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 1 वे। ठीक है, फिर 10th प्लेस डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 4 वेज। एंड यहाँ पर हम लिखते हैं यूनिट्स प्लेस डिजिट can be selected in 3 ways। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, देखिए 1 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 वेज। समझ में आया आपको? ये तो हो गया फर्स्ट केस का। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की। तो सेकेंड केस में क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए सेकेंड केस में हम लिखेंगे कि 3 डिजिट नंबर्स मोर देन 500। यहाँ पर तो हमने 400 तक ही लिया, ठीक है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि 100 प्लेस पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 100 प्लेस पे 4 का मतलब क्या, 499 तक होगा, है ना। तो अभी सेकेंड केस में हम क्या लिखेंगे कि 3 डिजिट नंबर्स मोर देन 500। ओके, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 3 डिजिट नंबर्स
more than 500। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 100 प्लेस, ये हो गया 10 प्लेस और ये हो गया यूनिट प्लेस, ठीक है। तो देखिए जो 100 प्लेस का डिजिट रहेगा उसे आप क्या ले सकते हो, देखिए उसे आप 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते और 4 नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मोर देन 500, मतलब 500 से ज़्यादा। तो अगर आप 100 प्लेस पे 4 रख दोगे तो ये तो 400 हो जाएगा, अगर आप 3 रखोगे तो 300 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 200 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो, देखिए 5 और 6 में से किसी एक नंबर को सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास कितने वेज हैं इसको सेलेक्ट करने के, 2। समझ में आ गया आपको इतना। अब 10 प्लेस का देख लेते हैं। तो देखिए 100 प्लेस पे आपने कोई भी एक नंबर ले लिया है, तो अभी आपके पास कितने वेज हैं 10 प्लेस के डिजिट को सेलेक्ट करने के, बताइए। यहाँ पे टोटल कितने हैं, 5 हैं। तो इसमें से आपने क्या कर लिया है, एक को सेलेक्ट कर लिया है, तो आपके पास बचे हैं 4। मतलब आपके पास 4 वेज है इसको सेलेक्ट करने के और 3 वेज है इसको सेलेक्ट करने के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 100 प्लेस डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 2 वेज। फिर 10 प्लेस डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 4 वेज। फिर यहाँ पे अगला यूनिट्स प्लेस डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 3 वेज। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, चलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ। देखिए देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 4 × 3। तो 2 4 × 8, 8 3 सा क्या हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये सेकेंड केस हो गया। अब थर्ड केस क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए थर्ड केस यहाँ पर लिखते हैं केस नंबर 3, ठीक है। तो थर्ड केस में हम क्या लेंगे, 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म फ्रॉम 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म फ्रॉम 2 3 4 5 6, यही डिजिट है ना हमारे पास। तो 4 डिजिट के नंबर्स अभी हमें फॉर्म करने हैं, तो 1 2 3 4। तो आप यहाँ पर बताइए कि जो 100 प्लेस का डिजिट रहेगा इसको हम कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इन पांचों में से हम किसी एक को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम 5 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको हम कितने वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 वेज से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक नंबर ले लिया है, तो अभी हमारे पास कितने नंबर बचे हैं, 4 ही बचे हैं। तो इनमें से ही किसी एक को हमें चूज करना है ना। तो अभी बात करते हैं जो 10 प्लेस का डिजिट रहेगा उसकी। तो इसको हम कितने वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं, 3। और जो यूनिट प्लेस का रहेगा इसको हम 2 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1000 प्लेस डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 5 वेज। फिर 100 प्लेस डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 4 वेज। फिर 10 प्लेस डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 3 वेज। फिर यूनिट्स प्लेस डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 2 वेज। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर
टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 4 ज़ा 20, 20 3 ज़ा 60, 60 2 ज़ा 120 वेज। अब हम फोर्थ केस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ केस क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ केस नंबर 4। तो 4 केस में क्या होगा, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर्स तो हो गया है ना, तो अभी 5 डिजिट के नंबर्स यहाँ पर लिखेंगे हम। 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड फ्रॉम, कौन कौन से नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अभी हमें 5 डिजिट के नंबर्स को फॉर्म करना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए जो 10,000 प्लेस का जो डिजिट रहेगा उसको हम कितने वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम 5 वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको। फिर जो 1000 प्लेस का रहेगा उसको हम कितने वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं 4 वेज से, क्योंकि हमने यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लिया है, तो अभी बचे हुए 4 है, तो उनमें से किसी एक को हमें सिलेक्ट करना है, राइट। अब जो 100 प्लेस का डिजिट रहेगा उसको हम कितने वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए हमने 2 डिजिट ना सिलेक्ट कर लिए हैं, अभी हमारे पास कितने डिजिट बचे हुए हैं 3, तो हम इसको 3 वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसको हम 2 वेज से और इसको हम 1 वेज से। समझ में आ गया आपको इतना। तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि 10,000 प्लेस डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन 5 वेज। फिर 1000 प्लेस डिजिट can be selected in 4 ways। फिर 100 place digit can be selected in 3 ways। फिर उसके बाद 10 place digit can be selected in 2 ways। फिर लास्ट हम लिखते हैं यूनिट्स प्लेस डिजिट कैन बी selected in 1 वे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, देखिए देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा, देखिए 5 4 ज़ा 20, 20 3 ज़ा 60, 60 2 ज़ा क्या हो जाएगा 120। तो यहाँ पर आ गया 120 वेज, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वेज आए हैं ना चारों केसेस में, इन सभी को हम प्लस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगी देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स that exceed 400 इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट केस में कितना आया था 12 आया था, सेकेंड केस में आया था 24, थर्ड केस में आया था 120 और फोर्थ में आया था 120। इन सभी को प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, फिर 3 + 2 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, उसके बाद यहाँ पर 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 276। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया। ओके, तो मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दिखा देती हूँ स्टार्टिंग से। ये देखिए
और ये आपको लास्ट में लिखना है। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए इसमें क्या दिया है, हाउ मेनी नंबर्स फॉर्म विथ द डिजिट्स 0, 1, 2, 5, 7, 8 विल फॉल बिटवीन 13 एंड 1000 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप इन डिजिट्स के हेल्प से कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो नंबर्स है ना वो 13 और 1000 के बीच में होना चाहिए और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स हैं हम उनको लिख लेते हैं। वी हैव डिजिट्स 0, 1, 2, 5, 7, 8। ठीक है, अब यहाँ पे ना 3 केसेस होंगे। कौन कौन से मैं आपको बताती हूँ। देखिए फर्स्ट केस क्या होगा, केस नंबर 1 क्या होगा, मैं लिख के यहाँ पे बता देती हूँ। 2 डिजिट नंबर्स मोर देन 13 लेस देन 20। ठीक है, तो 2 डिजिट मतलब एक टेंस प्लेस हो जाएगा, एक यूनिट प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिएगा, मोर देन 13 बट लेस देन 20 मतलब 30 से ज़्यादा और 20 से कम। तो आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 1। ठीक है, अब इसमें से ये जो यूनिट प्लेस है इसमें से आप कौन सा डिजिट यहाँ पर लोगे। देखिए यहाँ पर क्या है, मोर देन 13 मतलब आप यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हो, 1 भी नहीं ले सकते हो, नहीं तो 11 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 लोगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप या तो 5 रखो या फिर 7 रखो या फिर 8 रखो। मतलब इसको आप कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो, 3 वे से और इसको 1 वे से, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 ही लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 मतलब 20 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 21 होगा, 23 होगा, ऐसे करके होगा। समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि टेंस प्लेस डिजिट can be selected in 1 way। ठीक है, and units place digit can be selected can be selected in 3 ways। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 1 into 3, इट मीन्स 3 वेज। इतना आपको समझ में आ गया। ये तो केस 1 था। अब केस 2 देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं केस नंबर 2। तो केस 2 में क्या आएगा कि 2 डिजिट नंबर्स मोर देन 20। समझ में आ रहा है आपको। देखिए 2 डिजिट नंबर्स मोर देन 20। तो मोर देन 20 का मतलब क्या, 21, 22 फिर 23, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। यहाँ पे 100 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने 100 लिया तो ये तो 3 डिजिट का हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, 2 डिजिट। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए 2 डिजिट का मतलब एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो आपके पास कितने डिजिट्स हैं, देखिए यहाँ पर 0, 1, 2, 5, 7, 8 है। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, क्या आप यहाँ पे 0 ले सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप यहाँ पे 1 ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। आप यहाँ पर 2 ले सकते हो, हाँ हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं और 8 ले सकते हैं। मतलब जो 10th प्लेस का डिजिट है उसको हम कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 वे से। हमें 0 नहीं लेना, 1 नहीं लेना। तो कितने नंबर्स बचे हुए, 1, 2, 3, 4, मतलब इसको हम 4 वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो यूनिट प्लेस का डिजिट रहेगा इसको हम कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो 0 ले लो या फिर 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो। मतलब इसको आप कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो, देखिए इसको हम 6 वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6। समझ में आया आपको इतना। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 10th प्लेस डिजिट कैन बी सेलेक्टेड
in 4 ways, and units place digit can be selected in 6 ways. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, देखिए 4 × 6 करेंगे तो 24 वेज। ये तो सेकेंड केस हो गया। उसके बाद हम थर्ड केस देख लेते हैं, केस नंबर थर्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 डिजिट numbers form from 0, 1, 2, 5, 7 और 8। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3 डिजिट के नंबर्स क्या करने हैं? फॉर्म करने हैं। ओके, तो देखिए जो 100 प्लेस का नंबर रहेगा उसको आप कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो? यहाँ पर आप 0 नहीं ले सकते, बाकी इनमें से आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो इसको हम 5 वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। फिर जो 10th प्लेस का डिजिट रहेगा इसको हम कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे कंडीशन क्या था कि रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। तो इसको आप कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो? इसको आप 6 वेज से सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप 0 भी ले सकते हो। अब जो यूनिट प्लेस का डिजिट रहेगा इसको आप कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हो? इसको भी आप 6 वेज से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 100 प्लेस डिजिट कैन बी सेलेक्टेड in 5 ways। फिर 10th प्लेस डिजिट कैन बी सेलेक्टेड in 6 ways, और यूनिट्स प्लेस डिजिट can be selected in 6 ways। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? मैं यहाँ पर लिखती हूँ, therefore टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5 × 6 × 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 × 6 6 36। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, 5 3 15, यहाँ पर आ गया 180। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम टोटल फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए केस 1 में क्या आया था? 3 प्लस केस 2 में आया था 24 और केस 3 में कितना आया? 180। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 + 4 7, फिर 2 + 8 0। देखिए यहाँ पर क्या आ गया? 207। तो आप कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हो? 207 नंबर्स को आप फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया। देख लीजिए इसका पूरा सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए इसमें क्या दिया है? स्कूल हैज 3 गेट्स एंड 4 स्टेयरकेसेस फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू द सेकंड फ्लोर। हाउ मेनी वेज डज अ स्टूडेंट हैव टू गो फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल टू हिज क्लासरूम ऑन द सेकंड फ्लोर। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में कितने गेट्स हैं? 3 गेट्स हैं। तो देखिए सपोज करिए कि ये क्या है? स्कूल है। ये क्या है? एक स्कूल है और ये इसका बाहर वाला बाउंड्री है। ठीक है, तो इस स्कूल में कितने गेट्स हैं? यहाँ पर एक गेट हो जाएगा, फिर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, 3 गेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं।
फिर आगे क्या बोल रहा है कि 4 staircases फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू द सेकेंड फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पर जाने के लिए कितने स्टेयरकेसेस का मतलब क्या होता है, सीढ़ियाँ, ठीक है। तो कितनी सीढ़ियाँ हैं, 4 सीढ़ियाँ हैं। तो सपोज करो कि ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड फ्लोर है, तो एक सीढ़ी यहाँ पर, फिर एक सीढ़ी यहाँ पर, एक सीढ़ी यहाँ पर और एक सीढ़ी यहाँ पर, हो गई ना 4, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आगे क्या दिया है कि हाउ मेनी वेज डज अ स्टूडेंट हैव टू गो फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल टू हिज क्लासरूम ऑन द सेकेंड फ्लोर, मतलब अगर एक स्टूडेंट को, जैसे उसका क्लासरूम कहाँ पर है, सेकेंड फ्लोर पर है, ठीक है, सेकेंड फ्लोर पर किसी भी क्लास में उसका क्या है, उसका क्लासरूम है, तो अगर उसको वहाँ से बाहर जाना है तो उसके पास कितने वेज है वहाँ से बाहर जाने के लिए, मतलब स्कूल से बाहर जाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले तो सपोज करो कि यहाँ पे कितने क्लासरूम्स है, 3 हैं, ठीक है। तो वो कितने वेज से जा सकता है, या तो वो इसको चूज कर सकता है, या फिर इसको, या फिर इसको, या फिर इसको, मतलब उसके पास सीढ़ियाँ कितनी है, 4 सीढ़ियाँ हैं और उसके पास गेट कितने हैं, 3 गेट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि अ स्कूल हैज़ 3 गेट्स एंड 4 स्टेयरकेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू चूज स्टेयरकेसेस। देखिए जो स्टूडेंट है वो कितने वेज से स्टेयरकेसेस को सेलेक्ट कर सकता है, तो 4 वेज से, है ना। उसके पास कितनी सीढ़ियाँ हैं, 4 सीढ़ियाँ हैं, वो किसी भी सीढ़ी से नीचे आ सकता है ना। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ वेज टू चूज स्टेयरकेसेस कितना लिखा, 4 लिखा। अब गेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू चूज गेट्स इज इक्वल टू, कितने गेट्स है, 3 गेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 4 × 3 मतलब 12 वेज। तो वो कितने वेज से स्कूल के बाहर आ सकता है, 12 वेज से स्कूल के बाहर आ सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर क्या है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5 आर डिविजिबल बाई 3 इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप इसे खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ, तो आप इसे खुद से ट्राई कीजिएगा, कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का जो वीडियो है वो फिनिश होता है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।